तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो सिर्फ एक गूगल सर्च दूर है। लेकिन क्या आप जानते हो कि गूगल सिर्फ वेब के 4% हिस्से को ही एक्सेस कर सकता है, बाकी का 96% गूगल के लिए अनएक्सेसिबल है। इस हिस्से को डीप वेब कहा जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है कि गूगल बाकी का वेब एक्सेस नहीं कर सकता? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गूगल काम कैसे करता है। गूगल एक स्पाइडर के जैसे काम करता है। ये एक वेब लिंक से दूसरे वेब लिंक पे जाता है और अगर उसे कोई नई वेबसाइट मिलती है तो वो उसे इंडेक्स कर लेता है और जो वेबसाइट उसने कभी देखी ही नहीं है उसे वो सर्च में कैसे दिखा सकता है। और वो सारी वेबसाइट्स 96% ऑफ द वेब के लिए अकाउंट करती हैं। लेकिन इस डीप वेब में होता क्या है? एक बड़ा हिस्सा डाटाबेस सर्विसेज होती हैं, प्राइवेट अकाउंट्स, गवर्नमेंट साइट और वो साइट्स जिसे आप सिर्फ इंट्रानेट के थ्रू एक्सेस करते हो, और डार्क वेब। डार्क वेब की शुरुआत यूएस गवर्नमेंट ने की ताकि उनके खबरी आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए एनोनिमसली। इस मिलिट्री ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की जिसे हम टॉर के नाम से जानते हैं। टॉर को मिड 1990s में पब्लिक कर दिया गया। ये करने का मकसद था कि डार्क वेब पर यूज़र्स की तादाद बढ़े, जिससे गवर्नमेंट के स्पाइस की एनोनिमिटी बढ़े। अब डार्क वेब में हर तरह के लोग होते हैं, वो जो रिसर्च पर्पसेस के लिए डार्क वेब को यूज़ करते हैं और वो जो अनसेंसर्ड न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव और स्किलफुल लोग भी होते हैं जिन्होंने हर सॉफ्टवेयर का एक अल्टरनेटिव बनाया होता है, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन जहां लोग एनोनिमसली चैट वगैरह कर सकते हैं। और ये लोग सबसे डेंजरस होते हैं। ये लोग इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए डार्क वेब यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग डील्स, सेलिंग मालवेयर, प्रोवाइडिंग इलीगल सर्विसेज। लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन $2 में बिकती हैं। तो अब बात यह है कि एक आम इंसान कैसे एक्सेस कर सकता है डार्क वेब। उसे टॉर ब्राउज़र जैसे एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है और ये बिल्कुल लीगल है। टॉर ऑनियन राउटिंग का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट आपके नॉर्मल आईएसपी राउट से नहीं जाती। टॉर 3 तरह के सर्वर्स या कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे होकर आपकी रिक्वेस्ट जाती है। स्टार्टिंग में आप अपनी रिक्वेस्ट को 3 इंक्रिप्शन लेयर्स में रखते हो और जब आपकी रिक्वेस्ट एक सर्वर से गुजरती है तो उसकी एक लेयर ऑफ इंक्रिप्शन कम हो जाती है। वो उसको डिक्रिप्ट करता है और अगले नोड पे भेजता है, जहां वो फिर से उसे डिक्रिप्ट करता है। और इसी तरह थर्ड नोड होता है जिसे एग्जिट नोड भी कहते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट उससे पास होती है तो वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल रह जाती है, मगर ये रिक्वेस्ट किसने की वो पता नहीं चल सकता। हर नोड को सिर्फ उसके पिछले और अगले नोड के बारे में ही पता होता है, और ये नोड हज़ारों की मात्रा में पूरी दुनिया में है। और एक नोड हमेशा फर्स्ट नोड नहीं होता, किसी के लिए फर्स्ट तो किसी के लिए सेकंड तो किसी के लिए एग्जिट नोड होता है। और नोड को सिर्फ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखता है जिसे वो अपने से डिक्रिप्ट करके आगे भेजता है। इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क वेब बुरा है। डार्क वेब के 2 पहलू हैं। जहां एक तरफ ये हमें एनोनिमस रहने में मदद करता है, हमें एक्सेस देता है अनबाइज्ड और अनसेंसर्ड न्यूज़ का, हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां हम बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी जगह देता है। दोस्तों यहाँ तक आए हो तो वीडियो पसंद आया ही होगा यार। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, रात को 20 सेकंड से भूत आएगा, फिर पता ना क्या होगा। नहीं पता तो यहाँ कहीं वीडियो आ रहा होगा, देख लेना।